जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं, जो कि 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव है। ये जो प्रश्न जो कराने वाले हैं आज हम, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम वे सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, हम वे सारे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है कि नहीं। और चैप्टर वाइज सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग वीडियो में बन रही है लास्ट तक के लिए। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले कह रहा है बाबू, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है। यानी कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है, यानी कि सजीव का सबसे मुख्य लक्षण कौन सा है। यानी कि स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सजीवों का यानी कि मुख्य लक्षण क्या होता है बाबू, श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिकाओं के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के कौन से भाग में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है बाबू, जैव प्रक्रम। क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव प्रक्रम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों के 4 है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं। तो हमारे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। यानी कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में बाबू मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है बाबू, मृतजीवी पोषण होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। यानी कि जो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता जो होती है, इनमें से किसकी होती है, कौन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, इन्हीं के अंदर वो क्षमता होती है। यानी कि इन्हीं का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि प्रश्न संख्या 7 है। कह रहा है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है कि नहीं। वही प्रश्न आप लोगों को बाबू हम करा रहे हैं जो कि एग्जाम में सीधे साधे पूछे जाते हैं, है कि नहीं। यानी कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो मनुष्य की दांत के सबसे ऊपरी परत हो जाएगा बाबू इनामेल। क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत की भाग नहीं है कि नहीं। यानी कि निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत की भाग नहीं है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा कोलन। कोलन जो है मनुष्य की छोटी आंत की भाग नहीं है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि मनुष्य जो भोजन करता है, यानी कि उस भोजन का पाचन का क्रिया प्रारंभ होती है। तो कहां से प्रारंभ हो जाती है बाबू, भोजन की पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि भोजन का पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही
प्रारंभ हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। यानी कि छोटी आंत में जब भोजन के पाचन की काम पूरा हो जाता है तब वह क्या कहलाता है, तो बाबू चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कह रहा है जो प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो किस में होता है बाबू, भोजन रसधानी में होता है। किस में होता है, भोजन रसधानी में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो मनुष्य का आहार नाल होता है, यानी कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई बाबू 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है। अगर हम दांत को अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो हमारे दांत के ऊपर एक अस्थाई परत बनेगी, जो परत हमेशा के लिए रहेगी। उस परत को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो दंत पलांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत पलांग कहते हैं, है कि नहीं बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न एक कह रहा है कि मानव आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी कि मानव आहार नाल के सभी टोटल भाग दिए गए हैं, यानी मानव के आहार नाल के सभी भाग दिए गए हैं। इनमें से मानव आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा बाबू, छोटी आंत, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो कि अगला प्रश्न है यानी कि वो चैप्टर नंबर 2 से है। कौन सा बाबू, किस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 से है, श्वसन से है। और श्वसन से सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि श्वसन से सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवों में शरीर यानी कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कौन सी क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि जीव के शरीर में ऊर्जा एनर्जी बनते हैं, वो कौन सी क्रिया के द्वारा बनते हैं, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा बाबू बनते हैं, श्वसन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थों में, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन, है कि नहीं, अणुओं का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बाबू, ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होता है। यानी कि पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होता है, तो प्रत्येक भाग में होता है। कौन सी भाग में होता है बाबू, प्रत्येक भाग में होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न कह रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी अपेक्षा पौधों में श्वसन की यानी कि गति होती है। कैसी होती है बाबू, धीमी होती है। कैसी होती है, धीमी होती है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है बाबू कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। यानी कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है कि नहीं, तो किसके द्वारा होता है बाबू, ट्रैकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। यानी कि निम्नलिखित में किस जंतुओं में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, तो कछुआ में होता है। किसमें होता है बाबू, कछुआ में होता है।
चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है कि नहीं। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो गिल्स यानी कि जो गलफड़ है वो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू, जो कि अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई है कि नहीं लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है बाबू, 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा। इस चैप्टर का नाम है थ्योरी, जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है परिवहन। कौन सा चैप्टर है बाबू, परिवहन, यानी कि परिवहन चैप्टर का नाम है परिवहन। और परिवहन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। यानी कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बाबू, फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि नहीं, जो कि नेक्स्ट है, कह रहा है कि चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बाबू, फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न कर रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किधर से किधर होता है। यानी कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किधर से किधर होता है। तो अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर क्या होता है बाबू, होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि रक्त है कि नहीं बाबू, रक्त है, क्या है, तरल संयोजी उत्तक। क्या है बाबू, तरल संयोजी उत्तक। हमारा रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य स्थिति में रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए है कि नहीं। चलिए उसके बाद में कह रहा है कि नहीं, उसके बाद में कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू, 4 है। जो चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। क्या है बाबू, नेफ्रॉन है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न को देख रहे हैं, जो कि अगला प्रश्न कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है बाबू, तो यूरोक्रोम। किसकी उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि मूत्र वाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। यानी कि मूत्र वाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, तो हाइलम से। क्या चीज से निकलता है बाबू, हाइलम से निकलता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम लोगों को बाबू क्या कह रहा है अगला प्रश्न है कि नहीं, कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। तो बता दीजिए आप लोग, कौन सा खुलता है बाबू, तो क्या खुलता है, मूत्र मार्ग खुलता है। क्या खुलता है, मूत्र मार्ग खुलता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग 10 लाख। कितना होता है बाबू, लगभग 10 लाख होता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मशीन के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो होमोडायलिसिस कहलाती है। होमोडायलिसिस कहलाती है। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग बाबू देख रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि पौधों में पाए जाने वाला है कि नहीं दूधिया, यानी कि पौधों में पाए जाने वाला दूधिया एवं गाढ़ा
यानी गाढ़ा एवं दूधिया तरल उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाबू लैटेक्स। क्या कहते हैं बाबू? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है कि नहीं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।